हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है हमारा हमें इलेक्ट्रोड मोटिव फोर्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करनी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है मतलब हमें ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए, जो हमें सेल दे रखा है, जो हमें सेल गिवन दिया हुआ है उसके लिए हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ मतलब हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। कितने टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर हमें यहाँ पर ई सेल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। सेल के दे रखा है, सेल में दे रखा है Fe टू पॉजिटिव। Fe से हमारा क्या बनना है, Fe से हमारा Fe टू पॉजिटिव बनना है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001 मोलर। ठीक है, और हमारा H पॉजिटिव से हमारा H2 बना है। क्या बना है, H पॉजिटिव से हमारा H2 बना है, और H पॉजिटिव पे हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर। कितने टेम्परेचर पर, एट 1 बार टेम्परेचर पर हमें पीटी दे रखा है इधर ये। ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन दे रखा है ई नोट सेल की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। कितनी दे रखी है, प्लस 0.44 वोल्ट। कितना दिया हुआ है ई नोट सेल की वैल्यू, ई नोट सेल इक्वल 0.44 वोल्ट। ये में दे रखी है ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है Fe से हमारा Fe टू पॉजिटिव बनना है। क्या ना, Fe से हमारा Fe टू पॉजिटिव बनना है, और इधर हमारा H पॉजिटिव चाहिए, से H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। क्या होना है, H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है, H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 2, तो इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, इधर भी हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, हमारा क्या बनना है, हमारा Fe से हमारा Fe टू पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है, Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, Fe से हमारा Fe2 पॉजिटिव बना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर और दूसरा दिया हुआ है उसने 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। क्या बनना है, 2H पॉजिटिव से हमारा H2 बनना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, और यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे 2। कैसे होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे 2 इसलिए होगी क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में, जो हमारा लॉस है Fe के अंदर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। जो हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने हैं, वो हमारे 2। ठीक है, हमें Fe टू पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है, और H पॉजिटिव की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। हमें कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी, Fe टू पॉजिटिव की, और हमें H पॉजिटिव की यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव की हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है। कितनी Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, Fe2 पॉजिटिव की हमारी कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.001 मोलर। कितना, 0.001 मोलर। और हमें यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है हमें यहाँ पर H पॉजिटिव की हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है। कितनी दी हुई है, 1 मोलर। H पॉजिटिव की हमें कंसंट्रेशन दी हुई है यहाँ पर 1 मोलर। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, और हमें क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है इनोट सेल की वैल्यू। किसकी वैल्यू गिवन दी हुई है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दी रखे है इनोट सेल की वैल्यू। इनोट सेल की वैल्यू कितनी है, इनोट सेल की वैल्यू हमारे 0.44 वोल्ट। कितना, 0.44 वोल्ट। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है ई सेल की। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें ई सेल, फाइंड करना है हमें ई सेल। ई सेल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये हमें यहाँ पर इतनी चीज़ें सब गिवन दी हुई थी। ठीक है, हमें यहाँ पर सब जो है ये गिवन दिया हुआ था। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल, फॉर्मूला होता है हमारा ई सेल इक्वल ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग। ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट। क्या आता है ऊपर आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पावर में क्या होता है, प्रोडक्ट की पावर में होता है हमारा डी। डी क्या होता है, डी होता है हमारा कोएफिशिएंट। अपॉन में आता है, अपॉन में आता है हमारा रिएक्टेंट। क्या आता है अपॉन में, अपॉन में आता है हमारा रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट की पावर में क्या होता है, रिएक्टेंट की पावर में होता है हमारा सी। क्या होता है रिएक्टेंट की पावर में, रिएक्टेंट की पावर में होता है हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ई सेल इक्वल ई नोट सेल में कितने दे रखा है, ई नोट सेल में दे रखा है 0.44। कितना, 0.44, तो माइनस, अब हो जाएगा माइनस 0.059। कितना, 0.059 पोन अपॉन क्या, एन एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे 2। ठीक है, आगे दिया हुआ लोग प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट दे रखा है हमें यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमारा Fe2 पॉजिटिव। डी क्या है, डी तो हमारा कोफिशिएंट, तो Fe2 पॉजिटिव के आगे लगा हुआ है, Fe2 पॉजिटिव के आगे लगा हुआ हमारा 1, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट हमारा H पॉजिटिव। क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारा H पॉजिटिव। और सी क्या है, सी होता है हमारा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट H पॉजिटिव के आगे लगा हुआ है, H पॉजिटिव के आगे लगा हुआ हमारा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ई सेल इक्वल 0.44 माइनस 0.059
91/2 log Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू हमारी 0.001, कितना 0.001, ये हमारी Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू। H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, H पॉजिटिव की वैल्यू हमारी 1, H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है हमारी, H पॉजिटिव की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1, ठीक है, 1 मोलर, ठीक है। और पावर में गया है, पावर है हमारा 2, पावर में गया है, पावर है हमारा 2, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। ई सेल इक्वल 0.44 -0.0591/2 log 0.001 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 × 1, कितना 1 × 1, ये क्या है, ये हमारा 1 × 1, ठीक है। 1 के मल्टीप्लाई 1 से करी कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे ये बोला था, यहाँ पे उसने बोला 1 का जो है ट्वाइस है, मतलब 1 का जो है 2 टाइम लिखना है, तो 1 का 2 टाइम हम लिख दें 1 × 1, तो 1 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो अब आगे कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा ई सेल, कितना ई सेल इक्वल 0.44, कितना 0.44 -0.0591/2 लोग, कितना लोग। हमने अगर हमने ऊपर से पॉइंट उठाया, ऊपर से हमने पॉइंट उठाया, नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आ गए हमारे 3 जीरो, नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आएगा हमारे 3 जीरो, कितना रह गया फिर ऊपर बचा 1, अपन में कितना है, अपन में आ गया हमारा 1000, अप्लाई करी 1 से, 1 की अप्लाई करी हमने 1000 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आता है 1000, ठीक है। हमारा आ गया अपन में, कितना आ गया, अपन में आ गया हमारा 1000, ठीक है। और वैल्यू फाइंड करनी, वैल्यू में फाइंड करनी है ई सेल की, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 0.44 -0.0591/2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लो अपोन में गया, अपोन में हमारा 1/1000, कितना है अपोन में, अपोन में है हमारा 1/1000, अपोन में है हमारा 1/1000, कितना है 1/1000, ठीक है। अब 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1000 को हम यहाँ पे आ जाएगा 1 और 10 की कितना है, ये है हमारा 1000 को हम कैसे लिखते हैं, 1000 को हम यहाँ पर 10 की पावर, कितना 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 10 की पावर 3, यहाँ पे क्या है 1000, क्या है 1000, 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 10 हमारा 3 टाइम है, कैसे है 10 हमारा है 3 टाइम, ठीक है। और हमने 10 की मल्टीप्लाई करी, 10 को हमने 3 टाइम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा 10 की मल्टीप्लाई करें 10 से, फिर में 10 की मल्टीप्लाई करें 10 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पर 1000, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1000, और यहाँ पर क्या 1/1000, तो हमने 1/1000 को 1/10 की पावर 3 लिख दिया, क्या लिख दिया 1/10 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1/10 की पावर 3, क्या आ गया यहाँ पर आ गया हमारा 1/10 की पावर 3, क्या आ गया यहाँ पर आ गया हमारा 1/10 की पावर 3। अब 1/10 की पावर 3 को हम क्या है, ये 10 का अपोन में क्या है, अपोन 10 की पावर 3 हमारा पॉजिटिव है, क्या है अपोन में हमारा 10 की पावर 3 क्या है हमारा पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अपोन में 10 की पावर 3 क्या है हमारा पॉजिटिव, हमें ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर मतलब ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर में हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमिनेटर में कहाँ पे हम ऊपर लेके जाएंगे इसको न्यूमिनेटर में, तो नीचे कितना है, तो प्लस का 3 जो है हमारा, ये पावर जो लगी हुई है हमारे 3 लगी हुई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव में हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो हमारा ये निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव में हमारा कितना हो जाएगा हमारा -3, क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा -3, तो मतलब ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -3, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 10 की पावर -3। अब ई सेल कितना, ई सेल इक्वल 0.44, कितना 0.44 -0.0591/2 की है, कितना है लोग क्या है, लोग 10 की पावर 3 है, क्या है लोग 10 की पावर 3। अब लोग 10 की पावर 3 यहाँ पर क्या है, लोग 10 की पावर 3 है। अब मैं आपको लोग 10 की पावर 3 को सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ लोग 10 की पावर 3 क्या होता है, लोग 10 की पावर 3 है, मैं आपको उसकी वैल्यू बता देता हूँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी और क्या आएगी, ठीक है। मैं आपको लोग 10 की पावर 3 की वैल्यू बता देता हूँ, लोग 10 की पावर 3 की वैल्यू कैसे आएगी और कहाँ से आएगी, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है लोग m की पावर n, क्या होता है फॉर्मूला होता है हमारा लोग m की पावर n। हम यहाँ पर m मान लेते हैं हम 10 को, किसको मान लिया m हमने मान लिया 10 को, m मान लिया हमने 10, ठीक है, m को मान लिया हमने 10 को मान लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग m की पावर n है, क्या लोग m की पावर n है, तो हमने जो हमारी ये जो हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है लोग 10 की पावर -3, ये भी हमारा बिल्कुल सेम कंडीशन में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल हमारा सेम कंडीशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा m है, क्या है हमारे m है, तो m को हमने 10 मान लिया, क्या मतलब m को हमने 10 मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा n क्या है, n है हमारा ऊपर, तो ऊपर क्या है 3, क्या लगा हुआ ऊपर लगा हुआ -3, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारी -3,
एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी हमारी -3, एम की वैल्यू होगी हमारी 10। आगे फॉर्मूला क्या होता है, आगे फॉर्मूला होता है हमारा log m की पावर n। तो हमारा n होता है ऊपर, जो हमारा n ऊपर पावर में होता है वो हमारा आगे आ जाता है, क्या आता है ऊपर हमारा जो हमारा n होता है वो हमारा आगे आ जाता है। आगे आगे क्या हो जाता है, आगे आगे हो जाएगा हमारा n log m, n log m। जो हमारी m की वैल्यू होती है वो हमारी वहां पर रहती है, और जो हमारा n होता है पावर में वो हमारा आगे आ जाता है, ठीक है। आगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3, ये पावर में तो -3 हमारा आगे आ गया, कहाँ पर आ गया -3 हमारा आगे आ गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा log 10, यहाँ पर क्या बचा हमारा बचा log 10, क्योंकि m की वैल्यू हमने हमारी थी, m की वैल्यू हमारी थी हमारे 10, तो 10 हमारा आ गया इधर ही, ठीक है। और आपको क्या पता है, आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, log 10 की वैल्यू होती है हमारी 1। कितनी होती है log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो log 10 की वैल्यू हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं। तो -3 log 10 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 की वैल्यू होगी हमारे 1। log 10 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 की वैल्यू होगी हमारे 1। तो log 10 की वैल्यू हमारी 1 होगी, तो -3 मल्टीप्लाई करिए हमने 1 से, यहाँ पर कितना आ गया -3, कितना आ गया -3। इसका मतलब हमारी log 10 की पावर -3, कितना log 10 की पावर -3 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 की पावर -3 की वैल्यू होगी हमारी -3। log 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, log 10 की पावर 3 की वैल्यू आ गई थी हमारी -3, कितनी आ गई थी -3, ठीक है। -3 आ गई थी हमारी log 10 की पावर 3 की वैल्यू, ठीक है। तो आगे सोल्व कर लेते हैं, आगे कैसे आ जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा ई सेल इक्वल 0.44, कितना 0.44, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ का साइन है, ये है हमारा माइनस का साइन है, ये हमारा है माइनस का साइन, ठीक है। तो ये हमारा माइनस और ये अंदर वाला ये हमारा माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, कितना हो गया माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, ठीक है। और हमने 0.059 की मल्टीप्लाई करी 3 से, किससे करी हमने 0.059 की मल्टीप्लाई करी किससे 3 से। तुम्हारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर 0.1773/2, कितना आ गया हमारा आ गया 0.1773/2, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी, वैल्यू में फाइंड करनी थी ई सेल इक्वल 0.44 प्लस हमने 0.1773 को हमने डिवाइड करा किससे 2 से। तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर 0.8865, कितना आ गया हमारा आ गया इधर 0.8865, ठीक है। तो ई सेल कितना, ई सेल, और हम इसको ऐड कर देते हैं 0.44 को हमने प्लस करा किसके साथ 0.8865 के साथ, हमारी ई सेल की वैल्यू आ जाती है ऐड करने के बाद, हमारी ई सेल की वैल्यू आ गई है 0.52865 वोल्ट, कितना 0.52865 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू।